नंबर की गाथा हमने चर्चा में ली, लेना है आज 28वें नंबर तक की बात चर्चा में है। कल स्तुति और पूजन इसके विषय पर थोड़ा लंबा विमर्श हुआ था। कोई भी व्यक्ति भक्ति करेगा तो कुछ ना कुछ अवलंबन तो लेगा, बराबर, लेकिन किस अवलंबन में आत्मीयता या यथार्थता अधिक है। तो कल हमने एक सिस्टम समझा था, कहाँ तक स्तुति करना है और कहाँ से स्तुति का निषेध कर दे। मतलब देखो, मैंने फिर बोला, निषेध बाहर में नहीं करो, लेकिन अपने अंदर में तो करें कि जब भगवान में कर्तापने का आरोप किया जा रहा हो, ये भगवान आप ऐसे, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और कुछ लोग हैं जो इसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, खासकर हमारे श्वेतांबर भाई वो कहते इसमें भी अनेकांत है। इसमें भी अनेकांत मतलब क्या कि भगवान कथनचित करता है, कथनचित करता ऐसा करते हैं। अब ये चलेगा क्या? अब कथनचित, मेरे तो एक मित्र अच्छे विद्वान, उनसे मैंने पूछा कि आप ये कह रहे हो, लेकिन किनके करता है और किनके करता नहीं, मतलब किनका केस भगवान हैंडल करेंगे, कौन ऐसे भगवान के खास हैं जिनका केस भगवान खुद हैंडल करेंगे, और कुछ कौन ऐसे हैं जो भगवान के खास नहीं है जिनका केस भगवान हैंडल नहीं करेंगे। प्रैक्टिकली कथनचित है, कथनचित नहीं कैसे बनेगा? जैसे आप मेरे खास, 10 लोग हो ना, आप मेरे खास हो और मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, बराबर, और बाकी 9 लोगों का कोई केस आया हो तो मैं मेरे असिस्टेंट को बोल दूंगा जाओ तुम सॉल्व करो, लेकिन आपका कोई केस आया ना, मेरे खास, इनका तो मैं ही करूँगा। तो ऐसे क्या भगवान में खास और आम का भेद होता है? नहीं होता। फिर दूसरे नंबर, क्या कौन सी घटनाओं का, कौन सी विधियों को भगवान कंसीडर करते हैं, कौन सी विधियों को भगवान कंसीडर, मतलब कुल मिला के अगर बहुत प्रति प्रश्न करो ना तो उत्तर नहीं मिलता। इसलिए कथनचित कर्तापना वहां बैठता ही नहीं है। लेकिन जगत का प्रवाह कर्तृत्व का है, इसीलिए भगवान अपने यहाँ के भी कुछ लोगों ने भगवान को भी छोड़ा नहीं, और भगवान में भी संसारियों के जैसे कर्ता आदि के दोष ऐड कर दिए। दोष कह रहा हूं, कर्ता बनने का दोष, गुण नहीं है कर्ता बनना, गुण नहीं है कर्ता बनना। कर्ता बनना दोष है कि जब कोई व्यक्ति अपने अंदर में नहीं रह पाता है तब कर्ता बनता है, और बन तो तब भी नहीं पाता, बनने का भाव करता है। आप समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? क्या बोला? जब कोई अपने में नहीं रह पाता तब इसके अंदर में कर्तृत्व का भाव होता है। जैसे जब सोना स्वर्ण रूप नहीं रह पाता, लोहा लोहे रूप नहीं हो पाता हवामान के संपर्क में आकर, तो उसकी कमजोरी के कारण उसमें काट लगता है। ये काट उसका श्रृंगार नहीं, काट उसे कमजोर करता है, करता नहीं करता। वो क्यों हुआ? सोने और लोहे में काट क्यों लगा? हवामान का मुकाबला नहीं कर पाया। सोने को पड़ा रहने दो, सोने को पड़ा रहने दो, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, किसी में भी वो अपने आप में इतना मजबूत होता है कि कभी उसमें काट नहीं लगता। समझ में आया? तो जैसे जो जीव अपने विज्ञान घन स्वभाव में विराजमान है, अब समझना सिद्धांत, जो जीव अपने विज्ञान घन स्वभाव में विराजमान है, जैसे सोना हर परिस्थिति में स्वर्णमयी ही होता है,
विज्ञान घन स्वभाव में विराजमान भगवान आत्मा हर परिस्थिति में विनायक ही होता है। क्या नया? जैसे लोहा अपने स्वभाव में नहीं विराजमान रह पाता, तो हवा मान के संपर्क में आकर उस लोहे के परमाणु किस रूप परिणमित हो जाते? काट रूप परिणमित हो जाते। ऐसे जब हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाते हैं, तो हमारे अंदर की पर्याय कर्तृत्व रागादि रूप परिणमित होती। जगत में कीमत किसकी? लोहे की कि सोने की? विचार करके देखो। किसकी? तो लोहे की चीजें तो बाहर पड़ी रहती हैं ऐसे, और सोने की चीज जरा सी गिर जाए, विचार करके देखो। है पूरे जिन मंदिर बनाने में जितना लोहा यूज हुआ है ना, इतना सोना हो जाए ना, इतना सोना, तो उसमें पूरे लोहा बराबर हो जाएगा कि नहीं? मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, बाकी में ज्यादा पड़ता नहीं है। जितना लोहा इसमें यूज हुआ हो 5, 10, 15 लाख का, इतना सा सोना हो ना इतने वजन वाला, तो उतना हो जाएगा। किसकी कीमत ज्यादा? क्यों? ज्वेलरी के कारण नहीं, उसकी स्वभाव की क्षमता के कारण। ये चेतन भगवान में कर्ता पने का आरोप, मतलब भगवान को लोहे का बना देना। और लोहे की तो हम प्रतिमा नहीं बनाते, तो साक्षात भगवान कैसे बनाते? प्रतिमा भी पंचांग वो या तो पंच धातु की, उसमें लोहा नहीं डाला जाता कभी। पंच धातु की प्रतिमा में लोहा नहीं डाला जाता, अपवित्र धातु। अरे प्राचीन शास्त्रों में तो ऐसा कहा है कि जिन मंदिर भी लोहे के नहीं बनने चाहिए। आपको पता है? शिल्प शास्त्र है ना, शिल्प शास्त्र, शिल्प शास्त्र में स्ट्रिक्ट बोला है कि जिन मंदिर जिनायतन में लोहे का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें? अब ये आपकी समस्या भाई, अगर क्षमता हो तो अच्छा करो, पत्थर के बनाओ, बढ़िया हो, नहीं हो तो फिर जो है तो ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आदर्श अगर व्यवस्था की जाए ना जिन मंदिर की, कभी अगर आपके पास धनादि अधिक हो और आप चाहते हो शास्त्र सम्मत हम सब काम करें बराबर, तो उसमें शिल्प शास्त्र के नियम अनुसार जिन मंदिर में लोह धातु उपयोग नहीं की जा सकती, प्रतिमा की तो बात दूर रही, नहीं ये आदर्श है। अब सबसे ये बातें नहीं की जाती, बजट बढ़ जाता है, कहाँ से लाएं? तो मैंने आदर्श की बात बोली, व्यवहार हम अब नहीं हो सकता तो मंदिर ही नहीं, ये नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा है। समझ में? ये तो वही बात है, जैसे प्रतिमा कैसी विराजमान, आदर्श हो तो रत्नों की विराजमान करो, स्वर्ण चांदी की विराजमान करो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, अपनी भक्ति के लिए जो जैसी सामर्थ्य पैसा करो, बराबर ख्याल में आए कि तो ये तो जो वो ये कि भगवान की कर्ता परक स्तुति नहीं होनी चाहिए। अब जो गले में अड़ी है उनका क्या करना, मतलब जो है शास्त्रों में उनका क्या करना? खंडन करने जाओगे तो विवाद हम पढ़ोगे। इसलिए अंतर मन से उपेक्षा होती। उपेक्षा मतलब ठीक है भाई, लोगों ने लिखी है उस समय के प्रवाह में, अब तो हमारे पास में ऑप्शन बहुत बराबर। पूजन भी कभी करो ना, जैसे ये पंडित जी रविंद्र जी पंडित जी की पुस्तक आ गई कि आना बाकी, वो आएंगी वो, जैसे अपन वृंदावन दास जी की पूजन, हाँ आने वाली है वो, तो अपन जैसे 24वीं पूजन करते हैं ना, तो 24वीं पूजन ही करना है तो वो रविंद्र पंडित जी ने जो लिखी वो वाली करो, बहुत अच्छी उन्होंने। अकर्तावाद के साथ में भगवान की स्तुति, वितरागता के साथ में भगवान की स्तुति है, प्रास्तुत द्रव्यों का वर्णन करके भगवान की स्तुति, ऐसा समझ में आया कि नहीं? ऐसे विचार करना, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है। दूसरे नंबर की बात, असद्भूत और सद्भूत व्यवहार नहीं की भक्ति भी हमने बता दी थी। असद्भूत व्यवहार नहीं की भक्ति में समोसरण का वर्णन और उपचरित में आया ये तो, और अनुपचरित में शरीर का, ये दो की भक्ति भी कर सकते हो, लेकिन क्या सावधानी रखना, जिन पद नाही शरीर है, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन ना। भैया ये जो समोसरण वाले वो भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है,
औदारिक शरीर वाले हैं, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप नहीं है। जिनपद नाही शरीर है, जिनपद चेतन माही। जिनपद कहाँ पर है? भगवान, आत्मा भगवान होती है, शरीर भगवान नहीं होता। भगवत्ता आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। चमत्कार दिखाना आत्मा का स्वभाव नहीं है। आज सब लोग चमत्कारों के पीछे पड़े, भगवान भगवान में भेद कर दे। अतिशय क्षेत्र, चमत्कारी क्षेत्र, बाढ़ आ रही है क्षेत्रों की, बनता है नहीं है, न चमत्कारी, न मनोकामना, न जाने क्या क्या चालू हो जाता है। हो जाते कि नहीं हो जाते? और लोगों की भीड़ पहुंच जाती है वहां। चमत्कारी क्षेत्र है, चमत्कारी क्षेत्र है। और देखो, मैंने कल भी कहा था, मैं रिसर्च का विद्यार्थी हूँ। आप अधिकतर चमत्कारी क्षेत्रों की हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो 2-3 कहानियां मिलेंगी। नवीन भाई को भी मैंने एक बार बताया था। सब जगह एक किसी को सपना आया, वो बैलगाड़ी में लेके जा रहा है, उसने मना किया पीछे मत देखना, पीछे देख लिया, प्रतिमा वहीं विराजमान हो गई। वो चमत्कारी क्षेत्र हो गया। कहीं पे बावड़ी थी, बावड़ी में से मन बाव कहते हैं ना, बावड़ी को बाव, कहीं बाव હતી એમાંથી મનગમતું બધાને મળી જતો હતો। પછી લોકોએ બધારા માંગવાની ડિમાન્ડ કરી દીધી, ચમત્કાર પૂરો થઈ ગયો। કોક જગ્યા ભગવાનને પરસેવો આવી જાય, ચમત્કાર થઈ જાય। કોક જગ્યા કાંઈક થાય તો જગ્યા પછી क्या भगवान की प्रतिमा को खंडित करने आए थे, तो मधुमक्खियों के छत्ते ने हमला कर दिया, मधुपूड़ा मार। लेकिन गिनी चुनी 400 चमत्कारी क्षेत्रों की वार्ताएं सुनोगे ना, तो 4-5 प्रकार से ज्यादा की नहीं मिलेगी। समझ में आया? ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये दो चीजें हैं जो अगर देव ही करते हैं। मेरा प्रश्न, भगवान तो कुछ करते नहीं इसमें, चमत्कारी क्षेत्रों में भगवान का तो इन्वॉल्वमेंट वो भी नहीं मानते, बराबर। अब अगर कोई कर रहा है तो कौन कर रहा है? देव कर रहे हैं। तो देवों के पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है कि अनलिमिटेड ऑप्शन? वो तो रिद्धि संपन्न है। चमत्कार दिखाना हो तो 50 प्रकार का दिखा सकते, तो गिने चुने क्यों दिखाते? इसलिए कोई दम नहीं। सच बता रहा हूं, अतिशय क्षेत्र, चमत्कारी क्षेत्र, ये तो बात ही खोटी हो गई। और शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो अतिशय क्षेत्र किसे कहते हैं? क्षेत्रों का विभाजन 2 प्रकार से किया गया है। एक है सिद्ध क्षेत्र, एक है अतिशय क्षेत्र। तो सिद्ध क्षेत्र क्या है? जहां भगवान सिद्ध होते हैं। और अतिशय क्षेत्र क्या है? बस इतनी सी परिभाषा कि जहां पर भगवान केवल मुक्ति की प्राप्ति करें, वो शिखर जी आदि हो गया सिद्ध क्षेत्र। और जहाँ पे गर्भ, जन्म, ज्ञान और तप, ये 4 कल्याणक होते हैं, वो अतिशय क्षेत्र। ये अतिशय है। ये पसीना आना, ना पानी निकलना, ना मधुमक्खी के छत्ते ने हमला कर दिया, ना ये कोई अतिशय नहीं है। ये तो मिथ्या मान्यताएं हैं। तो भी चमत्कार को देखना हो तो जिसके जहां जाने पर चैतन्य स्वभाव की दृष्टि होवे, चमत्कारिक रूप से आपकी कषाय शांत होवे, वो चीज चमत्कार। चैतन्य का चमत्कार जहां दिखाई दे, वो चमत्कार। बाकी चमत्कार दिखाने के लिए तो साईं बाबा है ना। वितरागी बाबा नहीं है, साईं बाबा है, वो दिखाएंगे चमत्कार। मेरे साईं ने पानी में भरे दिए तो अभी तक जल रहे हैं। वो सब उनके नाम आते, छोड़ दो। ये अपने जिनेंद्र भगवान में ऐसे कोरे कोरे चमत्कार दिखाने की बात है ही। यहाँ जगत ऐसा कहता है चमत्कार दिखाओ तो भगवान माने, और जैन धर्म ये कहता अगर तुमने भूल के भी चमत्कार दिखाया तुम भगवान नहीं। उल्टा है। क्या दूसरी जगह क्या है भगवान मानने का क्या तरीका? जैसे बहुत सारे रामदेव पीर को पीर मान लेते हैं लोग। क्यों मान लेते हैं? वो यहाँ पर थे और काबा से कटोरा मंगवा लिया। काबा है ना मुसलमानों का क्षेत्र, काबा।
वहां से कटोरा कुछ मंगवा लिया, साईं को भगवान मान लेते हैं, उन्होंने पानी के दिए जला दिए, और 50 प्रकार के भगवान मार्केट में नए नए आते जाते। सब किसके बेस ऊपर आते हैं भगवान? गुजराती में कहेवाय परचो आपो, એમને શું કર્યો? પરચો આપ્યો, પરચો આપ્યો, પરચો આપ્યો એટલે चमत्कार। यहाँ जगत ऐसा कहता है कि परचो आपशो तो भगवान केवा, અને જૈન ધર્મ આમ કહે છે કે પરચા આપવા ગયા તો ભગવાન નહીં રહ્યા। खबर पड़े से भाई यार, इन चीजों में नहीं है दम। भगवत्ता आत्मा का गुण है। यहाँ तो कह रहे साथ में रहने वाला शरीर, ये देखो ये भगवान मुनिराज है ना, मुनिराज भगवान के शरीर को देख रहे, लेकिन कह रहे ये अलग है और अन्य अलग। और 29वें नंबर की गाथा में कहीं कल भी यही चित्र था, बैकग्राउंड अलग था, और आज भी यही चित्र है, गाथा और बैकग्राउंड अलग है। केवल कल के चित्र में शरीर का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन तो भी दृष्टि कहाँ पर है? आत्मा के गुणों पर। और आज वो आत्मा के गुण भी लिख दी गाथा। अंतर इतना है चित्र में। कल के चित्र में देखो, अपन देख ही लेते हैं। कहाँ गया? हाँ देखो, वही चीज है। देखो ये सेम चित्र है, बैकग्राउंड चेंज है केवल। अभी आ जाएगा दूसरा। बराबर क्या दिख रहा है? अभी आज के चित्र मतलब 29वीं गाथा से संबंधित जो चित्र है और 28वीं गाथा से संबंधित चित्र है, क्या अंतर है? भगवान एक में ज्यादा अहोभाव करे हैं, ज्यादा नत हैं, एक में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की जो मुद्रा है वो भी अलग है, सेम है। मुनिराज की जो मुद्रा है वो भी सेम है। केवल यहाँ पर शरीर को हाईलाइट किया, इसीलिए परमोदारिक शरीर जैसा ये थोड़ा चमकता हुआ शरीर सा बना है। बराबर। और 29वीं गाथा का जो वर्णन, तो भी देखो शरीर का वर्णन कर रहा है, तो भी कमल के ऊपर तो है ही, मतलब इनमें वह है नहीं। कमल के ऊपर वो जब व्यवहार से वर्णन चल रहा है, तब भी भगवान अपने आप को तो निश्चय स्वरूप ही मानते हैं। और भगवान तो मान ही रहे, भगवान का जो वर्णन कर रहे हैं, ऐसे मुनिराज भी जब व्यवहार से भगवान की स्तुति करते हैं, तब भी वो उनको व्यवहार रूप नहीं, किस रूप देखते हैं? निश्चय रूप देखते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत मतलब व्यवहार है कथन, व्यवहार है कथन और निश्चय है यथार्थ। क्योंकि एक में आत्माश्रित वर्णन है और एक में शरीर आश्रित। देखो चित्र में कितना अंतर है, कुछ खास चित्र नहीं है, बस पीछे वाले जो बैकग्राउंड को ब्लर कर दिया। और ये ब्रह्मांड इसलिए बताया कि जिससे पता चले कि भगवान का अनंत ज्ञान है, उसमें सारा ब्रह्मांड झलक रहा है, सिंबॉलिक। बैकग्राउंड में भगवान पृथ्वी दिखा दी, ये क्यों? क्योंकि ज्ञान को वैभवशाली बताने तो क्या बताएंगे, ज्ञान का कोई चित्र तो बन नहीं सकता, काला नीला पीला, तो क्या बताएंगे? ज्ञान में लोकालोक झलक रहा है। बराबर ऐसे करके वहां पे बता रहे हैं। तो जब भगवान अष्ट प्रातिहार्यों के साथ में भगवान की कोई स्तुति करता है, तब भी करने वाले के चित्त में और भगवान के चित्त में तो प्रश्न होते ही नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए कि जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन, समझ में आया कि नहीं आया? और ये सावधानी हमेशा रखना। कभी भी भक्ति में जाओ, विधानों में बैठो, पूजन करो, संगीत संध्या क्या कर, संगीत बोलते ना रात को जो करते हैं बहुत सारे लोग, भजन, उनमें सब में इस बात का ध्यान रखना, ओहो जिन वर्णन भाई इस शरीर का नहीं। जैसे किसी पड़ोसी का बखान हो रहा हो तो हम सीना चौड़ा करके नहीं बैठ जाते, हमें पता रहता है कि पड़ोसी की गाड़ी आई तो हमारा क्या,
पड़ोसी का अच्छा मकान बना तो हमारा क्या? हमें पता चलता ना कि ये मेरा नहीं है, अन्य का है। अंदर में कितना स्पष्ट निर्णय होता है। और इसीलिए अहोभाव नहीं होता, आनंद भी नहीं होता। लेकिन अगर अपने यहाँ हो गए तो आनंद पूरा नहीं समाता। ये जैसे तुमने पड़ोसी को और अपने को भिन्न माना है, आचार्य कह रहे हैं शरीर को भी आई थी ना गाथा, निज तत्व का कौतूहल, बोलो क्या बन देगा, पड़ोसी बन देगा। एक दो श्लोक पहले ही है, ज्यादा नहीं है। आई कथम अभिमृत्वा 23 नंबर का। पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, पार्श्ववर्ती એટલે पड़ोसी। तो पड़ोसी का बखान मेरा बखान नहीं, निर्णय हो। समझ में आया? व्यवहार की स्तुति, मिथ्यात्व की स्तुति तो करनी नहीं, बराबर। दो बाउंड्री दे रहा हूं। मिथ्यात्व की पोषक स्तुतियां तो करने नहीं, व्यवहार की स्तुतियां आवे तो भी क्या समझना, ये भगवान का यथार्थ स्वरूप। जिन पद नाहि शरीर है, जिन पद चेतन माही, जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन। बोलोगे एक बार? चल मैं बोलता हूँ दोहराना, बहुत अच्छा पद है। जिन पद नाहि शरीर है, बोलो। जिन पद चेतन माही, जिन पद चेतन, जिन वर्णन कुछ और है, जिन वर्णन कुछ और है, यह जिन वर्णन नहीं, यह जिन वर्णन। कालिका समाचार नाटक में अपन ने पढ़ा था, बराबर। ये लाइन हमेशा याद रखना। ओके, चल आगे का अपन कहते हैं। अब निश्चय से भगवान की जो जिन वर्णन अपन ने कहा, यह जिन वर्णन नहीं, तो निश्चय से भगवान का क्या वर्णन है वो बताते हैं। अब ये 29वीं गाथा से निश्चय स्तुति का वर्णन चालू होता है। जो 29, 30 आगे भी आएगी गाथा, उनमें ये जाएगा। जित मोह जिन, जित इंद्रिय जिन, ये सब बात वहां पर आएगी, बराबर। तब किसका वर्णन कर रहे हैं अपन? अब प्रवचन नहीं कर रहे, अपन भक्ति कर रहे हैं। अब मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो समय सार के मर्म से वंचित हैं उन्हें ये भक्ति कभी लगेगी नहीं। उन्हें भक्तियां वही राधा कृष्ण के जैसे संवाद होते ना, वही भक्तियां लगती। जो प्रेममयी संवाद हो, रागमयी संवाद हो, बराबर। क्योंकि जगत में वही भक्ति के नाम पर चल रहे हैं, कर्तृत्व पोषक। तो जैन धर्म के अनुसार भक्ति क्या है ये थोड़ी अब आप समझना, और हमने आज तक जिंदगी में कितनी भक्ति की है ये भी समझना, बराबर। चलो देखते हैं। तमनिश्चयेन जुज्जति न शरीर गुणा ही होंसि केवलिनो, केवली गुणे सुणदिजो, सो तच्चम केवलिं सुणदी। और एक बात, गुजराती। पाणनी देखो क्या कहते हैं। तम निश्चयेन जुज्जति। तम मतलब कौन? जो शरीर आदि की स्थिति है। एक तम निश्चय मतलब निश्चय है, इससे न जुज्जति नहीं युक्त होती है। किससे नहीं जुड़ती है? शरीर की स्तुति भगवान से नहीं।
कैसे नहीं जुड़ती? जैसे पड़ोसी का बखान अपने से नहीं जुड़ता, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी है, मैं हूँ। ऐसे मेरे शरीर का बखान भी मेरे से नहीं जुड़ता। क्यों? क्योंकि शरीर तो पड़ोसी है, मेरा है कौन? अरे भाई, शरीर तो चाहे निगोदिया का हो तो उसका नहीं, और अरंत का हो तो उसका नहीं। ऐसा भेदभाव नहीं है जिनवाणी में कि निगोदिया का शरीर तो निगोदिया का नहीं, नारकी का शरीर तो नारकी का नहीं, लेकिन परमोदारिक शरीर मेरा नहीं भैया, ऐसा नहीं। सनत कुमार चक्रवर्ती की कामदेव अवस्था वाला शरीर भी उनका नहीं था, और कोढ़ रूप अवस्था वाला शरीर भी उनका। अवस्था भेद से व्यवस्था नहीं बदलती। अवस्था के भेद से ये समस्या है। युवावस्था में हम अपने शरीर को कभी अपने से भिन्न नहीं मानते, बराबर। अब शरीर जब वृद्धावस्था हो जाती है, बीमारी होती है, तब कहते हैं शरीर में बीमारियां हो गई। अरे शरीर में बीमारियां हो गई नहीं है, तो अपने में ही बीमारियां हुई हैं, यही मान रहा। क्योंकि जिसने अपने शरीर को सुंदर माना है वही वृद्धावस्था में कुरूप मानेगा। जिसने अपने को युवावस्था में निरोगी माना है वही वृद्धावस्था में रोगी मानेगा। ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। हाँ, एक जगह अपना मानो, दूसरी जगह अपना नहीं मानो, ऐसी अनीति जिनवाणी में। और इसीलिए मैं कहता हूं, धन जाए तन जाए परिजन जाए तब ये दुख ना दें। इसका उपाय क्या है कि अभी ये सुख देते हैं, ये मान्यता छोड़ो। आई ये बात समझ है? क्या बोला भैया? ये सब जाने वाली चीजों के नाम बोले, जाएंगे। तन जाएगा, धन जाएगा, परिजन जाएंगे, सब जाएंगे। कौन आया है यहाँ पर? तो तब जब जाए तब ये दुख ना दें। इसका उपाय क्या है कि अभी ये सुख देते हैं, ये मान्यता छोड़ दो। क्योंकि अभी ये सुख देते हैं ऐसी मान्यता रखोगे तो भगवान भी आपको उस समय होने वाले दुख से बचा नहीं। अब ये वस्तु नहीं समझ रहे हैं। अभी हमें सुख चाहिए है और चाहते हैं जाएं तब दुख ना दे। या मित्र, सहपाठी, सहयोगी ये मिले तो खूब गप्पे हाँके, खूब मजे लें, 2-2 बजे तक, 3-3, 4-4 बजे तक बैठे बतियाते रहें, बराबर। तब खूब आनंद लें और बाद में जब कोई मुख मोड़ ले तो दुख ना हो। ये कैसे पॉसिबल? अगर इस समय अगर आपने आनंद की किया तो दुख उतना ही होगा। ये नियम है। आप विचार करके देखो, आचार्यों ने ऐसा बहुत सुंदर बोला है कि जब एक धन, थोड़ा सा भी धन जाता है तो बहुत दुख होता है। तो विचार कर, मरण के समय में तुझे कितना दुख होगा। ये मरण की पीड़ा जो है ना, जो पीड़ा क्या होगी उसका अंदाजा आप लगा लो। कि जब जरा सा भी धन हमारे जेब से निकल जाता है, जरा सा भी धन चला जाता है, तो हम कितने ज्यादा दुखी हो जाते कि नहीं हो जाते है? समझ में आया कि नहीं आया? तो विचार करके देखो, मरण की समय पर जब पूरा धन जो तुमने कौड़ी कौड़ी करके जमा किया और स्पष्ट में पता चल रहा है कि एक ढीला तुम लेके जाने वाले नहीं हो, इतनी लंबी 1000 फ्रेंड्स की लिस्ट तुमने बनाई फेसबुक पर, एक भी तुम्हारे साथ आने वाला नहीं है, पूरी जिंदगी शरीर का श्रृंगार किया, एक परमाणु भी साथ में आएगा नहीं, क्या होगा? अब आप कहो कि जीवन भर राग का पोषण करें और मरण समय समता धारण कर लें, कैसे होगा? नहीं होगा। मरण, देखो बहुत सारी बातें हैं जो भ्रांतियों के रूप में, मरण सुधर गया, मरण किसी का सुधरता नहीं है।
जीवन सुधरता है तो मरण सुधरता है, जीवन नहीं सुधरा तो किसी का मरण नहीं सुधरेगा। ध्यान से समझ। क्या ये लाइन हजम हो रही कि नहीं हो रही? अपन ने तो क्या कहा, कैसे बोला कि कैसा मरण सुधरा कि कोई नमोकार मंत्र सुना दिया, बराबर। अब वो इतना शक्तिहीन हो गया कि हाथ पैर आँख कुछ मिला नहीं पा रहा है, हिला नहीं पा रहा। अब आपने लगा कि हमने तो नमोकार मंत्र चला दिया, भक्तामृत चला दिया, सब कर दिया, मरण सुधर गया। मरण सुधरता है क्या? जीवन सुधरेगा तो मरण सुधरेगा, जीवन ना सुधरा हो तो मरण कैसे सुधरेगा? वो तो शक्तिहीनता के कारण कुछ रिएक्शन नहीं कर रहा, जड़ हो गया है वो, जड़ जैसा। तो जड़ जैसे हो गए, तुम शांत पड़े थे, शांत के अंदर में तो भूचाल मचाता, लेकिन हाथ पे हिलाने की ताकत होता है ना। ये सब एक इंद्रिय आदि निगोदी अजीब पेड़ पौधे हैं, कितने शांत दिखाई देते हैं कि नहीं? शांत, कभी हिलते डुलते नहीं, संडे सैटरडे के दिन भी घूमने नहीं जाते, वीकेंड टूर है। तुम फार्म हाउस में, हिल स्टेशन में पेड़ पौधों को देखने जाओगे, पेड़ पौधे कभी शहर में आपको देखने आते हैं? तो क्या शांत हो गए? आचार्य टोडरमल जी साहब कहते हैं कि इनके अंदर में अनंतानुबंधी का क्रोध है, इनके अंदर में महामूढ़ता मिथ्यात्व है, और इसके कारण ये महादुखी है। पता चलता है? कभी किसी को डंडा मारा पेड़ ने, अपशब्द बोले है, लेकिन व्यक्तता से कषाय का पूरा पूरा संबंध नहीं। कई बार कोई व्यक्त ना करे तो भी अंदर में अनंत कषाय होती, और कई बार कोई व्यक्त कर दे तो भी अंदर में कषाय नहीं होती। व्यक्तता के साथ में कषाय का डायरेक्ट लिंक नहीं, कानून का लिंक है, वो कानून करता है काम, लेकिन कर्म कानून से नहीं चलता, कर्म का अपना कानून। कानून अंदर में होने से नहीं फर्क पड़ता होता। कानून किससे देखता है? तो मन में भले किसी पूरी दुनिया को जलाने की भावना रखो, कानून की नजरों में अपराधी नहीं। पूरी दुनिया को जलाने का भाव रख रहा हूं तो भी कानून की नजरों में आप अपराधी। लेकिन किसी के घर का एक छोटी सी वस्तु जला दी तो अपराधी। मतलब कानून किसको देख रहा है? व्यक्तता को। लेकिन कर्म कानून से नहीं चलते, कर्म का अपना कानून। बात समझ में आ रही है? इसलिए थोड़ा सा विचार करने को ना। तो भाई यही है कि अनंतानुबंध जीवन। लोग कैसे कहते हैं कि मरण समय अगर शिथिल हो गया, कमजोरी के कारण हाथ पैर नहीं है, उसे वो शांति का चिन्ह मान लेते हैं। शांति नहीं है, अंदर में बहुत बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। कारण सीधा सा है ना, जिंदगी भर धन जोड़ा, अब सारा धन जाते हुए दिख रहा है। जिंदगी भर संबंध जोड़े, अब सारे संबंध छूटते हुए दिख रहे हैं। जिंदगी भर शरीर के पोषण का उपाय किया, अब शरीर का एक एक अंग टूटता हुआ दिख रहा है। कैसे शांत रह ले? जीवन जीते जीते अगर राग कम कर लिया होता तो मरण का दुख नहीं होता है? लेकिन जीवन में तो राग बढ़ाने पर जोर दिया, सारे दुनिया का कर्ता बनने की कोशिश की। अब कहता है मरण समय दुख ना हो, तो ऐसा होता नहीं। तो ना युज्यते कि शरीर कभी आत्मा से जुड़ता नहीं, और शरीर से जुड़ी हुई चीजें भी आत्मा से जुड़ी हुई नहीं। इसीलिए शरीर का वर्णन निश्चय से आत्मा का लिखा है। देखो, तम निश्चय मतलब निश्चय नहीं से ना यदि नहीं जुड़ता है, शरीर गुणा ही होती केवल। केवली भगवान के शरीर के गुण निश्चय से आत्मा से नहीं जुड़ते। क्या मैं फिर क्या कहते हैं? केवली गुणे थोड़ा भी मतलब स्तुति करता है। कौन?
केवल भगवान के गुणों से। जो सो तच्चम केवली ध्वनि, कि जो भगवान की किससे स्तुति करता है, जो केवली भगवान के गुणों से केवली भगवान की स्तुति करता है। किससे स्तुति करता है? केवली भगवान के गुण। ये देखिए ना, कुछ गुण देखें यहाँ पे, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, इनसे जो स्तुति करता है वही केवली भगवान की सच्ची स्तुति करता है। आई कि नहीं यही बात है? मैंने देखो स्तुति साहित्य के रूप में काफी लोग पढ़ा, और अभी डॉक्टर साहब ने भरत का अंतर्द्वंद नाम का महाकाव्य लिखा है, ये पढ़ा। दोनों का एक अंतर बताऊं। सब जगह भक्तियां तो बहुत, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो भक्ति की उन्होंने क्लियर कट बोला है कि हमने भक्ति में मात्र 2 ही चीजें पकड़ी। 10 अध्याय का महाकाव्य उन्होंने लिखा है भरत के जीवन में, भरत का अंतर्द्वंद, बराबर ना, 10 अध्याय का महाकाव्य है। और उस 10 अध्याय के महाकाव्य में बोले 40-50% भाव तो स्तुति का है, लेकिन 40-50% स्तुति का जो पोर्शन है उसमें मैंने 60% मात्र 2 ही चीजों पे स्तुति की। कौन से? या तो वीतरागता या सर्वज्ञ। शरीर को भी नहीं लेकर आए। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भरत का अंतर्द्वंद नाम का महाकाव्य लिखा है, उस नाटक भी लिखे, पूरे के पूरे नाटक में। देखो मैंने बहुत पुराना साहित्य भी पढ़ा, अजैन का भी पढ़ा, श्वेतांबर जैन का भी पढ़ा, दिगंबर जैन का भी पुराना साहित्य पढ़ा। सब जगह स्तुति के नाम पर कर्तावाद 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 कर्तावाद। थोड़ा बहुत अंदर निकले तो शरीर, लेकिन वीतरागता सर्वज्ञता भी स्तुत्य है, यथार्थ है, पूजने योग्य है, ये ख्याल में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यार? इसीलिए यहाँ पे चीज थोड़ा विचारनीय है कि उनके आधार पर भी, वीतरागता के आधार पर भी, सर्वज्ञता के आधार पर भी स्तुति होती है। और यहाँ तो कह रहे कि जिस स्तुति में वीतरागता और सर्वज्ञता आदि गुणों का वर्णन है वही स्तुति सच्ची है। इसके अलावा जहाँ वीतरागता और सर्वज्ञता का वर्णन ना हो वो स्तुति स्तुति नहीं है। इतना विवेक तो हमारे अंदर में होना ही चाहिए। आपको भी ये समझना चाहिए कि कोई आपके रूप का वर्णन कर रहा हो, कोई आपके धन वैभव गाड़ी का वर्णन कर रहा हो, बखान कर रहा हो, ओ ये मेरा है कहाँ भैया? कोई आपके बल का वर्णन कर रहा हो, ये मेरा है कहाँ? कोई विवेकी जीव होगा ना तो नजर उठा के लीजिए कि कहें इनके बखानों, और मूड होगा ना, मूड ऐसी आंखें चौड़ी कर करके देखेगा, और बोलो अभी मजा नहीं आया। आप देख लो जगह जो विवेक, अरे जो मेरा है ही नहीं उसका वर्णन मेरा कैसे हो सकता है? मेरा 5 मंजिल का महल हो, लेकिन किस काम का? मेरा तो एक प्रदेश उस रूप परिणमित नहीं हुआ, मेरे भाव के अभाव में वो कारण नहीं बना। अब आपके 5 मंजिल के महल की कोई तारीफ कर सकता है? आपको भिन्न लगेगा। 50-75 लाख की गाड़ी खड़ी हो, सोने चांदी के बड़े बड़े आभूषण पहने हो, लाखों की घड़ी हो, करोड़ों की गाड़ी हो, ओ मेरा तो प्रदेश उस रूप परिणमता ही नहीं है। कैसे मैं उससे अपने आप को बड़ा मानूं? शरीर सुंदर हो, बलवान हो, आरोग्य हो, मेरा क्या है उसमें? सब शरीर का है, कैसे मैं उसको अपना बड़ा मानूं? अरे कर्म के उदय से कोई गुणवत्ता आ जाए है, जिसके प्रभु स्वभाव बड़े सरल स्वभावी हो, बड़े ऐसे, अरे प्रभु ये सब कर्म का उदय है, औदैहिक भाव मेरा कहाँ है? कैसे मैं उसको बड़ा मान लूं?
ज्ञान का कोई बखान करे, बोले अरे ये सब चौकमिक ज्ञान है, कैसे मैं बड़ा मान लूं? वो तो बड़प्पन का आधार क्या? बोले अंदर में जो चैतन्य चमत्कार स्वरूप भगवान आत्मा है, वही एकमात्र बड़प्पन का आधार है। बाकी सब में बड़प्पन करना ये लड़कपन है, बड़प्पन नहीं। हाँ, है? नहीं आई कि नहीं आ रही? कि नहीं बात समझ? अब आप विचार करना जो मैंने इतना बोला है उस पर। हम कहाँ फूलते हैं? जो जिनमें मेरा प्रवेश नहीं, ऐसी चीजों में फूल जाते। कपड़ों में, घर में, जूते चप्पल में, मकान गाड़ी बंगले दुकान में, शरीर में, अथवा कोई रागादि भाव जो अधिक भाव के रूप में प्रकट हो गया, सरलता आ गई, क्षमा आ गई, थोड़ी बहुत गुस्सा नहीं आता, सरलता आ गई, तो उसमें भूले हमारा नेचर तो बहुत अच्छा भैया, सब लोग तारीफ करते हैं, गुस्से वाला नेचर नहीं, ये सरल है, सबके साथ मिक्स। अरे भाई क्या तेरा नेचर और एक भाव है, क्या है? मेरा नहीं है। नहीं पर जगत में इसमें कुछ तो मेरा है ना, कुछ भी तेरा नहीं, सब कर्म का। ये समझदार पढ़ रहे थे, नक्की करना। जैसे ये बाहर का ये घर मकान दुकान अगाती कर्म का होता है, ऐसे ये तेरी जो जगत में जो तेरी प्रकृति का बखान चलता है ना, सरल स्वभावी मंद का, ये घाती का फल है। आ रही की बात नहीं आ रही? समझ रही है? अब इसमें क्या पूछना? बोले पंडित जी कुछ तो मान करने का विषय दे दो। क्यों दे दे? ये तो कोई बात है, मरने के लिए कोई जहर तो दे दो, कोबरा का नहीं तो बिच्छू का ही सही। क्यों दें? हम तो अमृत देंगे ना, जहर तो तुम खुद खोज लोगे। है समझ आया कि नहीं? जहर तो तुम खुद खोज लो। राजकोट में पर्यूषण में प्रवचन कर रहा था ना, तब ऐसी ही बात आई थी मान पर, कि मैंने कहा देखो मान के विषय तो कुछ खोद ही लेता है ना। जैसे आपको किसी के पास कुछ भी मान का कारण ना हो तो क्या कर लेगा? मित्र पता जो આપણું जो ने मोदी આપણો गुजरातનો આખો ભારતને શું કરે છે ને, લીડ કરે છે ને, પછી એ જ દિવસે મેં શું કીધું કે જો આપણો રૂપાણી રાજકોટનો ગુજરાતનો સીએમ બન્યો અને સાંજે ખબર આવી ગઈ, સાંજે પર્યુષણની વાત છે ને, એ સાંજે જ ખબર આવી ગઈ કે રૂપાણીનો શું થઈ ગયો? રાજીનામું આપ્યું. તો સાંજે ફરી કીધું જો માનના વિષયો આવા ક્ષણિક છે કે તમે તમારા કારણથી માન કરો કે કોઈ પારકાના કારણથી માન કરો, એનો શું ઠેકાણો? તમે એમ વિચારતા હો કે જો અમારો રાજકોટનો અત્યારે ગુજરાતને લીડ કરે, એ સાંજ સુધી પતી ગયો. શરીર તો સૌથી ક્ષણિક. હવે કેટલા બધા અભિનેતા અભિનેત્રીઓ જે બધા છે, કોકને કેન્સર થઈ ગયો, કોકને આમ માંદગીને લીધે મરી ગયા. શું કરશો તમે ભાઈ? કયો વિષય ટકે છે ભાઈ? એક બહુ કરુણાપૂર્વક વાત કહું છું कि ज्यां सुधी चैतन्य तत्व में अपनत्व ना होय, ज्यां सुधी चैतन्य तत्व एज सर्वस्व छे, आवी मान्यता ना होय, ए सिवाय बीजी कोई पण वस्तु में तमे मान करवा जाओ तो आ तमारा चैतन्य तत्व नो अपमान छे, एम समजी लो. मारा छोकरा छोकरी आम मोटा थाय ने गाड़ी वाड़ी वाला थई जाए तो पापा गामड़ा में पड्या होय ने बैठो बैठो एम विचार करे आ जो मारो छोकरो जो मारो समाज में मारी नाक ऊंची करी दीधी, केम? अमेरिका में भणे छे, बराबर, मोटो त्यां जईने बिजनेसमेन थई गयो, करोड़ो कमाए छे, अने तमे पूरो. એટલે માનનો વિષય શોધ્યો પણ આ કેટલો નિરાધાર. मरती वखते तमे तमारा बेलेंस शीट जो हाँ केटला लाख करोड़ रुपया, पण तमारा माटे हुं काम ना? मोटो कुटुंब हुं काम ना? इसलिए मान का विषय मात्र ज्ञान
है, और वो ज्ञान भी क्षयोपमिक ज्ञान नहीं, आत्मलक्षी ज्ञान। हमें मान है अपने ज्ञान का, ये क्षयोपमिक ज्ञान का नहीं, अपने ज्ञान स्वभाव का। और मान मतलब वो अहंकार वाला मान नहीं, ये ही मैं हूं, ये मान्यता का मान। ये क्या है प्रभु, तुम्हारा अस्तित्व अनादि अनंत है और मैं भी वही हूं, इसलिए मेरा और भगवान के गुणों में सर्वथा एकत्व है। हाँ, इसका मान होवे, बाकी तो सब अज्ञान है। और ऐसा कोई भी विषय हमें नहीं चाहिए। ये सारे विषय आपको किसी भी चीज से क्षयोपमिक ज्ञान से मान करोगे, पंडित बन के अनंत भाव धारण करने पड़ेंगे। राग का मान करोगे, रागी होकर अनंत भाव धारण करने पड़ेंगे। जड़ का मान करोगे, जड़मय होकर अनंत भाव धारण कर। ये जगत के जितने भी मान के विषय हैं, ये अनंत अनंत भावों को धारण कराएंगे। ओ, ये कोई भी मेरा नहीं है, ये मान्यता जब अंदर में आएगी तो अनंत भावों के अभाव की संजीवनी मिल जाएगी। समझ में आया? विचार करना प्रभु, ऐसे नहीं चलेगा काम। एक तरफ समय सार भी चलता रहे, दूसरी तरफ दुनिया भर का भी, ऐसा नहीं होता। समय सार को सुनने के पहले का ये हो, ये मैं हूं, ये निर्णय पक्का, और उसके अलावा बाकी रत्ती मात्र भी मैं नहीं, ये भी उतना ही पक्का। मंदिर में आम छू पण बहार नहीं आऊ, आ डबल स्टैंडर्ड नहीं चाले भाई। वाह, ख्याल में આવે? તો માન કોનો કરવું? કોઈને માનવું જ નહીં પોતાનો, તો માન કરવાનો પ્રશ્ન ક્યાં આવે? બધા પડ્યા રહે છે એમ નેમ એમ નેમ એમ નેમ, કઈ કોઈ સાથે જવાનું નથી। આજે ઇજિપ્તમાં છે ને પિરામિડોની ખોજ કરવામાં આવે, દરેક એના ત્યાંના રાજાઓને ફેરાઓ કહેવામાં આવતો। શું ફેરાઓ? અને ત્યાં ફેરાઓને મમ્મી રૂપે આમ કરીને, હવે મમ્મીની જોડે શું રાખવામાં આવે? એની બધી સોના ચાંદીના આભૂષણો, જે જે ગમતી વસ્તુ છે, ઈવન ને જીવતા દાસોને પણ ઢાંકી દેવામાં આવે। કેમ? ત્યાં જશે તો એને મળશે ને પછી। એમ એકની સાથે 10-10, 50-50 લોકો મરતા હતા। કોણ સાથે હશે? એ પણ આપણી ભૂલની જેમ એ પહેરાવો, સોના ચાંદીના મુકુટના સિંહાસન બધું, પણ અરે એમની સાથે નહીં કે તો આપણી સાથે ક્યાં જવાનું? એટલા માટે કહે છે કે નિશ્ચયથી સ્તુતિ કઈ કે જે ભગવાનના ગુણોને લક્ષીને ચાલે એ જ સ્તુતિ નિશ્ચય। અને જે આત્મા સાથે જોડાતા નથી એવા ભાવોની સ્તુતિ નિશ્ચયથી સ્તુતિ। એટલે આપણી પણ જ્યારે ભગવાનની મહત્તા આવે તો વિતરાગતા અને સર્વજ્ઞતાથી ખસવું ના જોઈએ। આટલા દેખે તો અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, તમે ટોડરમલજી સાહેબની સ્તુતિઓ જો, દોલત રામજીની જો, એ બધામાં તમે જોશો જે જે આત્મજ્ઞાની હતા, જે આત્માનો બોધ જેમને હતો, એમની સ્તુતિમાં પણ શું આવે? એ જ વસ્તુ મુખ્યતાની હોય। બાકી તો ખબર નથી શું શું ચાલે છે। जैन धर्म में भैरव, पद्मावती, कल्पना खबर नहीं केटલી केटली यात्राओं ने केटली केटली उपासनाओं था। महालक्ष्मी पूजन, आ पूजन, कई कई पूजन थई रही थी जैनों में पण खबर नहीं पड़ती। अमारा त्यां त्यारे शुं थयुं, थोड़ा सिद्धचक्र विधान थयुं, सिद्धचक्र विधान बराबर। अने सिद्धचक्र विधान में शुं होय, छेल्ले महाआरती करावे। अने महाआरती में शुं होय कि हाथी ऊपर के जे मंगाव्या होय ने, हवे पैसा भाड़ा तो वसूलવું होय ने एने, तो आरती ने बगी ऊपर बेसाड़ीने आखा गाम में दीवो लईने फरे અને ત્યાં જઈને ભગવાનની 2 મિનિટ આરતી કરે। એટલે 1.5 કલાકની મહાઆરતીનો પૂરો આયોજન હોય, ભગવાનની આરતી તો 2 મિનિટની હોય। બાકી એક મિનિટ, એક જે કહેવાય ને 88 મિનિટ તો આખા નગર ભ્રમણ ચાલે। હવે એમાં કોની ભક્તિ થઈ રહી છે ખબર નથી પડતી। અને એમ ભગવાનની આરતી માટે લોકો 100 રૂપિયા ના આપે
અને માં આરતી માટે લાખ રૂપિયા આપી છે. એટલે કોનો માન છે ખબર જ નથી. હે જીવ, તું સ્વભાવનું જ્ઞાન કર, નહીં તો માનના વિશ્વ તારા જ્ઞાનને ખાઈ જશે.